प्रणाम गुरुदेव। मैं रोहिणी गौड़ बोले। जैसे उस दिन मेरे सर में ऐसा कुछ हो गया था, आप बोले उसके ऊपर ध्यान मत दो। उसी दिन या एक दिन पहले की बात है। विक्रम के लाइफ में ये जो घटा वो मैं बोल रही हूँ। वो आजकल ज्यादा टूर पे रहता है। जयपुर में था, रात को सोया हुआ था, आधा सपने में आधा बोलता है जगह जैसे था। पर 4 बजे के आसपास उसको उसके वो बोलता है सपने में था शायद मम्मी, मेरी नींद खुल गई और उसने बेड पे किसी को लेटा हुआ देखा। काला नीला सा आदमी था। तो वो दरवाजा खोल के बाहर आया। उसी समय उसने आपको लिफ्ट से ऊपर आते हुए देखा। वो बोला गुरुदेव लिफ्ट से बाहर आए और उन्होंने मुझे बोला जरा रुको मैं अंदर जाके देखता हूँ। तो वो बाहर खड़ा रहा और आप जब बाहर आए तो आपने बोला बेटा अंदर जाके सो जाओ, कुछ खतरे वाली बात नहीं है। और उसने आपको नमस्कार वगैरह किया और वो अंदर चला गया और बाद में उसको अच्छी तरह से नींद लग गई। पर वो बोला जैसे ही गुरुदेव को देखा मेरा मैं न डरा न कुछ हुआ। और गुरुदेव ने बोला डरना नहीं, तो मैं नहीं डरा। बस गुरुदेव ये क्या हो रहा है? आप मेरे परिवार की इतना चिंता करते हैं, सच्ची क्या बोलूं। थैंक यू गुरुदेव। और दूसरी एक बात, जब भी वो कौन से भी होटल में आजकल उसका ज्यादा होता है, जयपुर दिल्ली वगैरह क्या क्या, तो वो बोलता है जैसे रूम में जाता हूँ तो स्वामी और गुरुदेव दोनों की फोटो उधर रखता हूँ, नमस्कार करता हूँ और बस उसका जो जो है ड्रिंक वगैरह करता है गुरुदेव। पर ये करता है और मन ही मन में आपको रोज प्रणाम करता है। थैंक यू गुरुदेव। प्रणाम आपको। यहाँ मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, यहाँ मैं सत्य के बारे में कह रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति सत्य के साथ, निराकार के साथ जब जुड़ता है तो वो सोच भी नहीं सकता है कि उसके भीतर परिवर्तन होता है या उसके पूरे परिवार के भीतर परिवर्तन होता है। जब आप सत्य के साथ जुड़ते हैं तो आपके भीतर तो परिवर्तन होता ही होता है, आपके परिवार में परिवर्तन होता है, आप जिनसे मिलते हैं उनमें परिवर्तन होता है। ऊर्जा आपसे बहती है, निराकार आपसे बहता है। ये ऐसे ही हो गया जैसे दो हाथों में आप कीचड़ ले लें, गंदगी ले लें और गंदगी लेके घूमने लगे तो जिसके पास भी जाएंगे आपके हाथ की गंदगी जो है उसको भी गंदा करेगी, उसको भी गंदी महक आएगी। मगर आप हाथों में इत्र लगा लें, बदन में इत्र लगा लें और जिसको भी मिलेंगे उसे भी इत्र की खुशबू आएगी और वो भी उस इत्र में नहा लेगा। ऐसा ही होता है जैसे कभी कृष्ण ने कहा होगा अर्जुन को कि जो मेरी शरण में आएगा उसका कल्याण होगा, कि सब कुछ तू छोड़ के मेरी शरण में आ जा। हम तो कृष्ण के शरीर को समझ बैठे क्योंकि हम तो मूर्ख हैं। मूर्ख आदमी क्या समझेगा? उसी तरीके से मैं तुमको बता रहा हूं, जो सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाएगा तो उसका तो कल्याण निश्चित है। वो तो कल्याण होगा ही होगा और उसके परिवार का भी कल्याण होगा। जो सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाएगा। मगर ध्यान रखना, कुछ साधक कहते हैं कि हमारे घर में कलेश हो जाता है। कलेश सत्य के साथ जुड़ने से नहीं होता, सत्य की आड़ में तुम अपनी वासनाएं पूरी करते हो तब कलेश होता है। परमात्मा को जब तुम चाहते हो और परमात्मा की तरफ बढ़ते हो तो सबसे बड़ी बात क्या होती है? तुम सोचते भी नहीं, वो तुम्हारे लिए रास्ते बना देता है। जो व्यर्थ है वो दूर होने लगता है,
जो सार्थक है वो प्रकट होने लगता है। तो तुमने बताया कि तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा हुआ और मैं तुम्हारे परिवार का ध्यान रखता हूं। पहली बात तो ये समझो, तुम्हारा परिवार तो मात्र तुम्हारा भ्रम मात्र है। परिवार तुम्हारा है कहां? परिवार तो यहां मेरा ही है। पूरा कुटुंब मेरा है, पूरे ब्रह्मांड मेरे हैं। हर ब्रह्मांड में मैं ही विराजमान हूं। हर ब्रह्मांड का अस्तित्व मेरे अस्तित्व के कारण है। जब ये नहीं थे तब भी मैं था, और जब ये नहीं होंगे तब भी मैं होऊंगा। तो तुम्हारा कहां से कुछ हो गया? तुम्हारे शरीर का उपयोग करा किसी आत्मा ने इस धरती पे आने के लिए। तुम द्वार मात्र थे। मां द्वार मात्र है, पिता द्वार मात्र है। तुम जिसे परिवार कह रहे हो, पिछले जन्मों में ये तुम्हारे साथ नहीं था, मगर मैं तुम्हारे साथ था, आज भी हूं, भले तुम मुझे न पहचानो। और जब तुम पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित हो जाते हो तो तुम्हें कुछ और चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं। फिर सब कुछ बदलने लगता है। मगर ध्यान रखना, सच में तुम जब समर्पित होते हो तब ऐसा होता है। समर्पण की आड़ में, श्रद्धा की आड़ में तुम जब सोचते हो कि तुम परमात्मा को, निराकार को, गुरु को धोखा दे दोगे, तो धोखा तुम अपने को दे चुके हो। तुम धोखा अपने को दे चुके हो और तुम गिर गए। तुम फिर गिर गए, और गिरने के बाद बड़ा दुर्लभ है दोबारा उठ जाना। तो तुम जहां पर खड़ी हो वहां पर तुम इस भाव से मुक्त हो जाओ कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बेटा। जब भी कभी किसी भी सदी में सही मायने में तुम उस सदगुरु से जुड़ोगे जो सत्य हो गया, तो पूरे परिवार को जुड़ने की तो जरूरत ही नहीं। एक ही जुड़ जाए तो पूरा परिवार का उद्धार हो जाए। और मैं कह रहा हूं, अगर तुम मेरे साथ और थोड़ा आगे चलो, जो इस शरीर में घट रहा है वो उस शरीर में घटने लगे, तो तुम्हारी पुश्तों का उद्धार हो जाए। तुम्हारे परिवार का नहीं, तुम्हारे दादा परदादा जितने भी हुए उनका उद्धार हो जाए। जो होगी आने वाली जनरेशन, उनका उद्धार हो जाए। तो जो हो रहा है वो रहस्य में तुम्हें लग रहा है, क्योंकि तुमने माना कि तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा बेटा है। तुमने शरीर देखा कि मेरे शरीर से एक शरीर पैदा हुआ, वो मेरा बेटा है। मगर उस शरीर में घूमने वाली आत्मा, उस शरीर में काम करने वाली ऊर्जा, वो तो मेरे से ही बह रही है। यूं समझो, नदी का जन्म कहां होता है? जहां से बर्फ पिघल पिघल के एक एक बूंद गिरती है, वहां नदी का जन्म होता है। जहां बहुत बारिश पड़ती है वहां नदी का जन्म होता है। नदी का जन्म तो सागर से होता है। जब सूरज की किरणें सागर पर पड़ती हैं और सागर गर्म होकर भाप बन के उड़ जाता है और कहीं जाके बरसता है, नदी का जन्म सागर से होता है। और यही नदियां ढूंढते ढूंढते फिर सागर में विलीन हो जाती हैं। ये सभी आत्माएं तो मुझसे ही जन्म ले रही हैं। ये मेरा ही तो है सब कुछ। और ये कोई चमत्कार नहीं। ये न समझना कि गुरु ने कोई चमत्कार करा। गुरु कभी चमत्कार नहीं करता। जिसे तुम नहीं समझ पाते उसे तुम चमत्कार कहते हो। आनंदित रहो, मस्त रहो, खूब जियो, और तुम देखोगे अभी तुम्हारा परिवार भी बहुत बड़ा है। एक बेटे पर रुका नहीं, बहुत बड़ा परिवार है। जैसे मेरा परिवार, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड मेरे भीतर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं।
उसके मालिक तुम भी हो। तुम थोड़ा होश में आओगे तुम्हें पता लगेगा। और भूत प्रेत, भूत प्रेत कुछ और नहीं, तुम शरीर समेत हो और वो मेरे साथ बिना शरीर के हैं। तुम मेरे साथ शरीर समेत हो और वो मेरे साथ बिना शरीर के, वो भी तो मेरे ही एक रूप है। तो फिर भयभीत होने की जरूरत क्या? जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, मगर अब इसमें उलझना नहीं, अपनी श्रद्धा और प्रेम के कारण आगे बढ़ते चले जाना। जो हुआ अच्छा हुआ, ये बताता है कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नहीं परमात्मा का है। तो फिर हम उसमें और डूबे और बड़े परिवार का स्वागत करने के लिए खड़े हो जाएं। और विराट परिवार है, अनंत बच्चे, अनंत बेटियां, अनंत बेटे, फिर उनके लिए हम खड़े हो जाएं, उनका स्वागत करने के लिए। खूब अच्छे से डूबे, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।